हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज इस लेक्चर में ना आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि डेंसिटी क्या होता है। चलिए समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। सभी लोग आप इस चीज़ को जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है ना, आप फॉर्मूला जो है बचपन से रटते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आपको कोई पूछ दे तो आप कहेंगे कि क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका फीलिंग क्या है, चीज़ों को हम समझेंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम, चीज़ों को समझिए। एक यूनिट वॉल्यूम में हाउ मच मास, एक यूनिट वॉल्यूम में हाउ मच मास इज प्रेजेंट इज योर डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? एक यूनिट वॉल्यूम में यदि एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उस सबस्टांस का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। यदि एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो जाएगा तो सबस्टांस का डेंसिटी कम हो जाएगा। यही बातें हो रहा है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का बात करना, हमेशा ऑलवेज एक यूनिट वॉल्यूम में समझना है। वॉल्यूम का वैल्यू को नहीं बढ़ाना है। एक यूनिट वॉल्यूम में मास का वैल्यू जो होगा वही उस सबस्टांस का डेंसिटी होगा। तो अब समझिए, मान लीजिए ना एक कंटेनर आप बनाए। एक कंटेनर इस तरीके से बनाए कि इस कंटेनर का जो है वो आपका लेंथ, विड्थ और थिकनेस है। सपोज कीजिए लेंथ जो है वो 1 मीटर का है मान लीजिए, और विड्थ जो है ये भी 1 मीटर का है, और डेप्थ भी जो है वो ये भी 1 मीटर का है। यदि आप इस कंटेनर का वॉल्यूम का बात करेंगे तो ऑब्वियस एक बच्चा ही बता देगा 1 मीटर क्यूब इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस कंटेनर में क्या कीजिए ना, अब रखते जाइए, पानी को रखिए। तो पानी को रखिए तो ऑब्वियस है कि पानी का कुछ मास होगा जो इस कंटेनर के अंदर में फिट आएगा, है ना, पूरा फिट आ जाएगा इस कंटेनर के अंदर में। अब कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट है ना, 1 मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। तो उस मास को आप ना, अब मास फाइंड कीजिए कि कितना मास है जो इस कंटेनर में आया है, पूरा कंप्लीटली फिल हुआ है। मान लीजिए वाटर को फिल किए और फिर मास को कैलकुलेट किए। जितना अमाउंट मास का होगा वही इसका क्या होगा, वही उस पानी का, वही उस वाटर का जो होगा वो डेंसिटी होगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में मास का वैल्यू है। एक यूनिट वॉल्यूम में मास का वैल्यू है, वही उसका डेंसिटी होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसे बालू डाल देते हैं। अब इसी कंटेनर में बालू डालेंगे, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम ही है अभी भी। बालू डालेंगे तो बालू का फिर मास कीजिए, कितना मास हो रहा है। तो क्योंकि मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो अब क्वांटिटी उसका बताइए, उसका मास बताइए। अब बालू का मास यदि आप देखेंगे तो पानी के मास से ज़्यादा हो जाएगा। एक ही यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं किया है। तो यहाँ से ये कंफर्म होगा कि अच्छा, इसका मतलब है कि बालू का डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। अब मान लीजिए इसके अंदर ना पेट्रोल फिल कर दिए, पूरी तरह से पेट्रोल भर दिए। अब उसका मास की कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। अब अभी भी पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो उसका मास आप देखेंगे इसी कंटेनर में जो आएगा, फिट आएगा, वो मास का वैल्यू जो होगा वाटर से भी कम होगा। यानी कि वाटर से कम मास हो रहा है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही देख रहे हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम में मास, तो मास कम हो गया। यानी यहाँ से कहेंगे कि हाँ, पेट्रोल जो है उसका डेंसिटी पानी से कम है, पत्थर से भी कम है। इसीलिए तो जिसका डेंसिटी कम होगा, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में मास का वैल्यू जिसका कम होगा, वो क्या करता है, आपका फ्लोट करने लगेगा, करने मतलब ऊपर रहेगा। जिसका ज़्यादा डेंसर होता है, गाढ़ा होता है, ज़्यादा डेंसिटी होगा, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे पत्थर, तो इसमें पत्थर यदि रखेंगे तो ऑब्वियस है ना, पूरा क्लोजली पैक्ड रखना है। तो पत्थर यदि रखेंगे और उसका मास करेंगे तो ऑब्वियस है पानी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब उसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा मास इस कंटेनर के अंदर पत्थर का हो रहा है, इसी पर यूनिट वॉल्यूम कंटेनर के अंदर। तो इससे ये कंफर्म होगा कि हाँ, जो स्टोन है उसका डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। अब और भी इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे, जैसे उस स्टोन को पानी में डुबाएंगे डूब जाएगा अंदर, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो आपका डूब जाता है, सिंक कर जाएगा, और जिसका कम होगा वो क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी ऊपर ही रहेगा। ये कुछ बातें था डेंसिटी से रिलेटेड। इस तरीके से अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि डेंसिटी अब सिंपली होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन क्या बातें हैं, क्या एक्चुअली में बातें, फैक्ट क्या है, कैसे आप चीज़ों को समझेंगे, वो हम इसमें बताए हैं। यूनिट का बात करेंगे तो ईजिली आप बता सकते हैं कि यूनिट जो होगा वो किलोग्राम क्या होगा, पर मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हाउ मच किलोग्राम, है ना, हाउ मच क्वांटिटी, वही बातें कर रहे थे।
चलते हैं। आपको उम्मीद है कि ये आपका डेंसिटी से रिलेटेड छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या इससे पहले इस तरीके का डेंसिटी से रिलेटेड आप फॉर्मूला जानते थे या फिर इतना कॉन्सेप्ट के साथ डेंसिटी को आप लर्न किए हुए थे। आप जरूर कमेंट रखेंगे। सही लगा होगा तब लाइक करेंगे, नहीं लगा होगा तब डिसलाइक करेंगे। चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।